तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आ चुके हैं, तो देख लेते हैं रिजल्ट कैसे आए हैं। और कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस किया, तो मैं भी वो भी आपको बता देता हूँ। तो कंपनी ने बहुत ही मतलब कह सकते हैं 0.85 रुपीज़ इतना कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है पर शेयर, मतलब 85 पैसा पर शेयर इतना डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस किया है। तो अगर हम रिजल्ट भी देख लेते हैं एक बार, तो अगर हम रिजल्ट की बात करें तो टोटल इनकम जो पिछले साल हुई थी इसी क्वार्टर में वो थी 1252, मतलब 1252 इनकम थी पिछले साल इसी क्वार्टर में। और जो पिछले से क्वार्टर में हुई थी वो थी 1356, मतलब 1356। और जो इनकम अभी हुई है इस क्वार्टर में वो है 1456, मतलब 1456। तो देख सकते हैं आप, ईयरली भी ग्रोथ है, क्वार्टरली भी ग्रोथ है इनकम में। तो हम एक बार खर्चे भी देख लेते हैं, कंपनी ने खर्चे कितने किए हैं। तो अगर हम टोटल एक्सपेंसेस की बात करें तो जो पिछले साल थे खर्चे इसी क्वार्टर में वो थे 780, 780। और जो पिछले क्वार्टर में आए थे वो थे 844। और जो अभी खर्चे हुए हैं इस क्वार्टर में वो है 892। तो देख सकते हैं आप, इनकम भी बढ़ी है, खर्चे भी बढ़े हैं। तो हमें देखना होगा नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो अगर प्रॉफिट देखें तो जो पिछले साल था प्रॉफिट इसी क्वार्टर में वो था 348। और जो पिछले क्वार्टर में आया था वो था 380। और जो प्रॉफिट अभी आया है इस क्वार्टर में वो है 419, 419। तो देख सकते हैं आप, ईयरली भी ग्रोथ है, क्वार्टरली भी ग्रोथ है। तो एक कह सकते हैं अच्छी बात है कंपनी के बाद, कंपनी के लिए। देखें, धंधा भी बढ़ा है, प्रॉफिट भी बढ़ा है। तो अगर हम ईपीएस भी एक बार देख लेते हैं, तो अगर हम ईपीएस भी देखें तो ईपीएस में भी आप वही देखने को मिलेगा। जो ईपीएस जो पिछले साल था इसी क्वार्टर में वो था 4.12। और जो पिछले क्वार्टर में आया था वो था 4.5। और जो ईपीएस अभी आया है इस क्वार्टर में वो है 4.96। तो देख सकते हैं आप, ईपीएस भी बढ़ा है, तो कंपनी के लिए अच्छी बात है। मैं आपको सेगमेंटेड रेवेन्यू भी दिखाऊंगा, और आप जिससे आपको पता चलेगा कंपनी काम क्या करती है। जिनको नहीं पता होगा उनके लिए मैं बता देता हूँ सेगमेंटेड रेवेन्यू में कंपनी काम क्या करती है। पर उसके पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इस शेयर के बारे में, इस कंपनी के बारे में, जो आपको मैं एंडिंग में दिखाऊंगा इस वीडियो के। तो वीडियो पूरा देखना जिससे आपको अच्छी और पूरी जानकारी मिले। तो यदि हम सेगमेंटेड रेवेन्यू देखें और किसी को नहीं पता होगा तो ये कंपनी क्या काम करती है, तो आप देख सकते हैं इधर गोल्ड लोन एंड अदर्स, मतलब जो कंपनी है गोल्ड लोन देती है, मतलब कस्टमर के लोन देती है और उसके बदले उनसे गोल्ड लेती है, मतलब सोना लेती है। तो देख सकते हैं इनका मेन धंधा वही है। और इनसे मेन धंधे से गोल्ड लोन से पिछले साल इनको 1297, मतलब लगभग 1300 का धंधा हुआ था। और पिछले क्वार्टर में बात करें तो लगभग 1400 था। और अभी इस क्वार्टर में देखिए तो 1540 लगभग इतना धंधा हुआ है इनके मेन धंधे, जो मेन धंधे से, जो कि एक गोल्ड लोन। और अगर माइक्रो फाइनेंस देखें तो कंपनी कुछ हद तक माइक्रो फाइनेंस भी करती है। तो उससे इनका पिछले साल हुआ था वो था 416। और इस पिछले क्वार्टर में 615 का हुआ था। और इस क्वार्टर में हुआ है 636। तो देख सकते हैं अच्छी खासी ग्रोथ है ईयरली भी और क्वार्टरली भी इनके मेन धंधे में, जो कि है गोल्ड लोन। और माइक्रो फाइनेंस भी देखें तो ईयरली ग्रोथ है अच्छी खासी, और क्वार्टरली देखें तो फ्लैट आंकड़े। तो ओवरऑल एक अच्छा, हमें आज एक अच्छे मतलब कह सकते हैं नंबर नज़र आ रहे हैं कंपनी के। और मार्केट चालू थे तभी नंबर आए। और देख सकते हैं आप, कंपनी में एक अच्छी खासी स्पाइक आई थी। अगर आखिर में देखेंगे, आखिर के समय में, तो एक अच्छी खासी स्पाइक आई एक शेयर में, अच्छी खासी उछाल आई है। तो देख सकते हैं कंपनी को, मतलब कंपनी के जो रिजल्ट, वो शेयर की जो रिजल्ट आए, कंपनी के रिजल्ट जो आए हैं वो मतलब मार्केट को भी अच्छे लगे। और एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है इस कंपनी के बारे में जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्या ये जो कंपनी है, भले ही इसने अच्छे रिजल्ट दिखाए, लेकिन आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो कुछ खास रिटर्न नहीं बना के दिए है। तो इस भले ही अच्छे रिजल्ट आए, तो ऐसा नहीं कि अच्छे रिजल्ट आए तो तुरंत बाय करनी है कंपनी। हमें सब सोच विचार करना है, अच्छी तरह से एनालिसिस करना है पूरा कंपनी का, और फिर ही हमें कौन से भी शेयर में एंट्री और एग्जिट करनी होती है। तो आप इस शेयर के बारे में देखेंगे तो आपको मतलब काफ़ी न्यूज़ है, काफ़ी चर्चे में रहती है ये कंपनी, क्योंकि भले ही ये गोल्ड लोन में, पर अगर आप देखेंगे इनके प्रमोटर्स पे काफ़ी केसेस चालू रहते हैं। अगर ईडी के भी देखेंगे तो इनको ईडी की नोटिस आई थी पीछे, पीछे एक पेनल्टी भी लगी थी 20 लाख की। और मैं आपको न्यूज़ भी दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार। तो देख सकते हैं आप, ईडी ने इन्वेस्टिगेशन की थी कंपनी में और इलीगल डिपॉजिट की बात की थी। और जो कंपनी की बात की थी वो
मनप्पुरम एग्रो फार्म थी वो, और वही कहा था इनके प्रमोटर जो है, उन्होंने वही कहा था कि जो भी कार्रवाई हो रही है ये मनप्पुरम फाइनेंस के रिलेटेड कुछ नहीं है। जो दूसरी कंपनी इनकी मनप्पुरम एग्रो फार्म, उसके रिलेटेड कार्रवाई हो रही थी, लेकिन दोनों के प्रमोटर एक ही है, तो इसके वजह से लोग कंफ्यूज हो गए थे। लेकिन भले ही कंपनी अलग अलग हो, लेकिन प्रमोटर तो एक ही थे। तो भले ही कंपनी अलग हो, प्रमोटर एक होने के कारण लोगों का मतलब थोड़ा कह सकते हैं, जो कहते हैं ना शक, वो शक हो जाता है कि भले ही उस कंपनी में अगर कुछ मतलब झोल हुआ होगा, लेकिन वो इस कंपनी में भी हो सकता है, तो लोगों को डर रहता है। इसके लिए इस कंपनी में भी गिरावट हुई थी। और ये जो मैटर था 2012 का ये मैटर था, मतलब काफ़ी पुराना मैटर था, लेकिन मैटर था। और कह सकते हैं अगर इतनी सारी कंपनियां मार्केट में, तो अगर थोड़ी सी भी मतलब अगर आपको लगे गड़बड़े, तो मतलब मैं तो भी निकल जाता हूँ ऐसी कंपनियों में से, और ऐसी एंट्री नहीं लेता हूँ मैं। क्योंकि आप देख सकते हैं अदानी जी के साथ भी ऐसे ही कुछ मैटर हुआ था हिंडनबर्ग का, जो अभी तक चालू है। मतलब पक्का किसी को बोल नहीं सकते क्या वो उन्होंने कुछ मतलब गड़बड़ की है नहीं की है, अभी तक सुप्रीम कोर्ट में मैटर चालू है। तो मैं तो भी ऐसी कंपनी से दूर रहता हूँ, क्योंकि मार्केट में इतने ज़्यादा ऑप्शन है आपके पास, मतलब 5-6 हज़ार कंपनियों से भी ज़्यादा आप इतनी कंपनियां लिस्टेड है मार्केट में। तो इतनी अच्छी अच्छी कंपनियां होने के बावजूद ऐसी कंपनियों में मैं तो भी जाता नहीं, और मैं रिस्क नहीं लेता हूँ अपने पैसों से। बाकी तो आपकी मर्जी। अगर आपको जाना ही गोल्ड लोन में फाइनेंस करने वाली कंपनियां तो और भी है, जैसे मुथूट फाइनेंस बहुत बड़ी कंपनी है और अच्छे प्रमोटर्स है उसके, और बोलती मल्टीबैगर रिटर्न बना के भी दिए कंपनी ने पिछले कुछ सालों में देखेंगे तो मतलब ऐसी अच्छी कंपनियां होने के बावजूद मैं इसे रिस्क तो नहीं लेता हूँ। और वही कहा था उन्होंने भी। और आप देखेंगे तो ईडी ने आरोप लगाया था कि इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की थी। और ये एक कंपनी, वो केरला की कंपनी है, काफ़ी सुर्खियों में भी रहती है कंपनी इस बारे में। तो बस यह रही न्यूज़ आज के लिए, इतना ही। थैंक यू वेरी मच, और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।